वेलकम फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे नोटपैड ऐप को हम किस तरह से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे ओपन करेंगे, उसकी ज़िप फाइल को। उसके बाद हम उसका पैकेज नेम चेंज करेंगे, उसके बाद हम उसका आइकन चेंज करेंगे और उसमें कुछ बेसिक सी चेंजिंग्स करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ऐप का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, किस तरह से हमारा ऐप वर्क करेगा। तो ये हमारे ऐप का आइकन है, तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास एक मैसेज शो कर रहा है। जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करके ओपन करूँगा तो सबसे पहले मेरे पास ये मैसेज आएगा। तो यहाँ से हम अपने नोट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप भी जो भी नोट चाहें यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या कोई नोट ऑलरेडी आपके पास है तो आप उसको ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करके मैं आपको एक दफ़ा इंपोर्ट पे क्लिक करके इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा मेरे पास गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। तो इसके थ्रू मैं इसको अपने रिसेंट फाइल्स में से भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद हम अपने नोट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके या कोई भी ब्राउज़र को ओपन करके जो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है वहाँ से हम अपने ज़िप फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं इसको दोबारा से डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड था। तो सबसे पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इस फाइल को 7-zip एक्सट्रैक्टर के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है ज़िप फाइल को। तो अब हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेंगे जिसके थ्रू हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ से मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को भी ओपन कर लेता हूँ अपने इस ऐप को रन करने के लिए। तो मेरे पास मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो अब हम यहाँ से उस फ़ोल्डर को अपने ऐप को ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे फ़ोल्डर्स और हमारा डेस्कटॉप आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप पे है, तो हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम जब डेस्कटॉप को ओपन करेंगे तो हमारे पास एक फ़ोल्डर आ रहा है जिस पे एंड्रॉयड का साइन बना हुआ है, जिसका मतलब है ये एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद जो एरर्स आ सकते हैं ग्राइडल का और जेडीके का, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको कोई भी एरर आता है तो आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। तो उसके बाद मेरे पास ये सही से ओपन हो चुका है। अगर आपके पास कोई एरर आए तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो ऐप के ओपन होने के बाद सबसे पहले हम इसका पैकेज नेम चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हम आएंगे ऐप मैनिफेस्ट में। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और Shift+F6 प्रेस करेंगे। Shift+F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम इसका नेम चेंज कर देंगे। यहाँ से ऑल प्लेसेस सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से इसको रिफैक्टर पे क्लिक कर देंगे। पैकेज नेम चेंज करके हम इसको प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं। सेम पैकेज नेम के साथ हम इसको प्ले स्टोर पे अपलोड नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका पैकेज नेम चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, इसको प्ले स्टोर पे भी अपलोड कर सकते हैं जब हम इसका पैकेज नेम चेंज कर लेंगे। तो ये करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी डू रिफैक्टर की। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा जो पैकेज नेम है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ये चेंज हो चुका है। अब हम इसका भी नेम चेंज कर लेंगे। उसके लिए सेम प्रोसेस है, Shift+F6 प्रेस करेंगे। देन नेम चेंज करने के बाद ऑल प्लेसेस सिलेक्ट कर लेंगे। देन रिफैक्टर पे क्लिक करने के बाद डू रिफैक्टर पे क्लिक कर लेंगे। देन इसको डू रिफैक्टर पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास चेंज हो चुका है। अब हम इस नेम को कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक जगह से चेंज नहीं होगा। तो उसको किस तरह से चेंज करना है उसके लिए हम इस पैकेज नेम को कॉपी कर लेंगे। देन अपने ग्राइडल में आएंगे एंड मॉड्यूल लेवल का जो ग्राइडल होगा, ये हमारे पास ग्राइडल है हमारा मॉड्यूल, देख सकते हैं आप थर्ड ऑप्शन पे है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे
ओपन करने के बाद ये हमारे पास लिखा हुआ है एप्लीकेशन, इसके आगे हमारा पैकेज नेम है, इसको हम पेस्ट कर देंगे और सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अब जो हमारा पैकेज नेम है वो चेंज हो चुका है, तो अब हम इसको प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं। तो अब मैं इसका जो आइकन है वो चेंज कर लेता हूँ। आइकन चेंज करने के लिए हम मिप मैप पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम न्यू इमेज असिस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जब भी हम अपना आइकन सेट करते हैं तो हमारे पास एक एरर आ जाता है, तो उस एरर को हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ से हम अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ भी हमने अपनी इमेज को पेस्ट किया है। तो मेरे पास यहाँ डाउनलोड्स में इमेज है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा अपनी इमेज को। तो जब भी आप अपनी न्यू आइकन इमेज सेट करते हैं तो रन करते टाइम आपके पास एरर आ जाता है, तो उस एरर को हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे। दैन यहाँ से हम अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 3 फ़ोल्डर्स आ चुके हैं, तो ये भी आपने देख लेना है यहाँ पे 3 फ़ोल्डर्स आ जाएं। तो ये हमारे पास चेंजिंग्स हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें देख लेते हैं हम इसमें चेंजिंग्स किस तरह से करेंगे। तो ये मैंने अपने जैसे कि एक लेआउट को ओपन कर लिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको लेआउट को ओपन कर लूँगा। तो अब हम इसमें बेसिक्स चेंजिंग्स किस तरह से करेंगे। जैसे मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं इसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकता हूँ। आप इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपने इस इमेज को ही चेंज करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने एक इमेज जैसे कि डाउनलोड करके रखी है अपने डेस्कटॉप पे, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा एंड देन अपने ड्राइवर में पेस्ट कर दूँगा इसको इमेज को। देन यहाँ पे हम आएंगे ऐप सोर्स कॉम्पैक्ट पे। दैन ड्राइवर के आगे उस इमेज का नेम रख देंगे जो भी हमने यहाँ पे पेस्ट की है। तो मैंने यहाँ पे उस इमेज का नाम दिया, तो हमारे पास हमारी इमेज भी चेंज हो गई। तो इसी तरह से आप अपनी चेंजिंग्स कर सकते हैं जो भी आप चेंजिंग्स करना चाहें। तो एक जो एरर आ सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी हम अपनी आइकन इमेज चेंज करते हैं तो हमारे पास एरर आ जाता है, तो उसको ये हमारे पास हमारी आइकन इमेज चेंज करने की वजह से एरर आ रहा है। तो इस एरर को किस तरह से रिज़ॉल्व करते हैं, हम दोबारा से अपने इमेज को सेट करेंगे, अपनी आइकन इमेज को सेट करेंगे। तो यहाँ से मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगा और जो भी इमेज को मैं रखना चाहूँ यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन इसको फिनिश कर देंगे। तो मैं इसको अब एक दफ़ा रन करके देख लेता हूँ, तो आप भी इसको चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, मेरे पास ये सही से वर्क कर रहा है। तो आप भी इसको चेक कर सकते हैं।